मन का जगत बड़ा अद्भुत है, बड़ा बड़ा अद्भुत, बड़ा निराला है। और जैसा मन का जगत, जैसा जैसा मन का जगत, वैसा वैसा ही जीवन, जीवन भी ठीक ठीक वैसा वैसा ही। और जैसा जीवन वैसे ही ठीक ठीक मनुष्य भी। और जैसा मनुष्य वैसा ही उसका संस्कार भी, वैसे ही उसके विचार भी, वैसे ही उसकी धारणाएं भी उसके द्वारा चुनी हुई, उसके द्वारा निर्मित, उसके द्वारा बुनी हुई। यह सब उसका बुनाव है, जैसा वह बुनना चाहता है। और जैसा बुनना चाहता है वैसे ही उसका गर्भ है। और जैसा उसका गर्भ वैसा ही उसका अगला जन्म, ठीक ठीक वैसे ही उसका अगला जन्म। और ये गर्भ स्त्री और पुरुष का दोनों का लगभग 50 साल के आसपास तक निर्मित हो जाता है, हो जाना चाहिए साधारण अर्थों में, साधारण रूप में। क्योंकि 50 साल के आसपास तक 4-5 साल ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, निर्माण हो चुका, उसी ने निर्माण किया। तो स्त्री भी फिर गर्भवती हो जाती है और यह पुरुष भी, दोनों गर्भवान हो जाते हैं। इन्होंने अपने गर्भ में रख लिया कि क्योंकि यह भाव का गर्भ है। और किसके भाव का गर्भ? स्त्री के और पुरुष के, हमारे भाव का गर्भ है। यह सूक्ष्म का गर्भ है। तय हो गया, हमने तय कर लिया सूक्ष्म जगत को। यह निर्धारण हमारा है कि हमारा अगला जन्म क्या, कैसे शरीर की आवश्यकता है, कैसा शरीर हमारे सूक्ष्म जगत के उपयुक्त होगा। जैसे तुम देखो कि कोई व्यक्ति बड़ा हिंसक होता है। और हिंसा भी ऐसी मत समझना कि जैसी पशुओं की हिंसा होती है। तो पशुओं की हिंसा तो शारीरिक होती है, भोजन के लिए होती है, रहने के लिए होती है। जो पशुओं में हिंसा होती है हमें प्रतीत होती है देखने से, मगर वह भोजन की हिंसा है, वह स्थान की हिंसा है। मगर मनुष्य की हिंसा ऐसी नहीं कि खाने की हो या रहने की हो। नहीं, तुम मानव जाति का इतिहास उठाओ तो तुम साफ साफ पढ़ पाओगे कि ऐसी कोई हिंसा नहीं। मनुष्य की तो बड़ी सूक्ष्म हिंसा है। तो स्थूल हिंसा तो दिखाई देती है,
इन पशुओं की, मगर सूक्ष्म हिंसा दिखाई नहीं देती। मगर हिंसा तो हिंसा है, कैसी भी हिंसा हो, स्थूल हो या सूक्ष्म। मगर अगर ठीक ठीक देखो तो स्थूल हिंसा इतनी भयावह नहीं कि जितनी सूक्ष्म हिंसा अधिक अधिक भयावह है। और सूक्ष्म हिंसा भयावह इसलिए अधिक अधिक क्योंकि आधुनिक जगत में सारी सूक्ष्म हिंसाएं चलती हैं। स्थूल हिंसा तुम पहले के लोगों में देख सकते हो, तुम किसी किसान के जीवन में देख सकते हो या किसी मजदूर के जीवन में देख सकते हो, क्योंकि प्राकृतिक जीवन है। मगर आधुनिक जीवन में स्थूल हिंसा नहीं है, आधुनिक जीवन में सारी की सारी सूक्ष्म हिंसाएं हैं। तो सूक्ष्म हिंसा अधिक खतरनाक होती है स्थूल हिंसा से। इसीलिए आजकल मन बड़ा बड़ा आंतरिक रूप से हिंसक है। पूरे मनुष्य का जीवन आंतरिक रूप से बड़ा बड़ा हिंसक, क्योंकि हिंसाएं सारी सूक्ष्म सूक्ष्म है। अब जैसे तुम लो कोई उदाहरण कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बड़ा हिंसक है, हिंसा से भरा हुआ, हिंसा से परिपूर्ण चित्त है, तो उसे हिंसा में बड़ा बड़ा मजा आता है और वह सब तरफ की हिंसा, चारों दिशाओं की हिंसा करता है। चारों दिशाओं से जीवन के जितने भी कोण हैं वहां से हिंसा ही हिंसा निकलती है। जैसे कि उदाहरण लें कि कोई उच्च पद पर हो, कोई उच्चस्थ अधिकारी उच्च पद पर बैठा हुआ, तो उसे अधिकार प्राप्त है, पूरा अधिकार प्राप्त है कि वह कुछ कर सकता है। मगर वह अपने जो अधिकार हैं उनका पूरा उपयोग तो नहीं करता, पूरा दुरुपयोग करता है और सारे अर्थों में करता है। फिर स्थूल हिंसा भी और सूक्ष्म भी, दोनों हिंसा। और अगर उसे ऐसा अधिकार प्राप्त हो कि वह स्थूल हिंसा भी कर सकता है, और स्थूल हिंसा सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से, आर्थिक जगत के हिसाब से, तुम किसी भी दृष्टि से लो तो वह करता है, स्थूल भी करता है, स्थूल हिंसा भी करता है और सूक्ष्म हिंसा भी करता है। जैसे कि तुम ऐसे लोगों को जानते होगे कि जैसे उनका अपना कर्तव्य है मगर नहीं, उनकी अपनी पगार है मगर नहीं, तो सुविधा शुल्क भी लो, काम करने के लिए, काम कराने के लिए सुविधा शुल्क भी लेते रहो, जीवन भर लेते रहो, और फिर आंखें भी दिखाते रहो, सभी को आंखें भी दिखाओ और सुविधा शुल्क भी लो और शोषण भी पूरा करो, जीवन भर करो।
और क्योंकि यह पद अनुमति देता है, तो क्या होगा? ऐसे चित्त का क्या होगा? ऐसा चित्त हिंसा से घिरा घिरा, ऐसा मन बड़ा हिंसक हिंसक, उसका चित्त हिंसक, उसका मन हिंसक, उसका भाव हिंसक, उसका जीवन हिंसक, सब कुछ हिंसक, स्थूल रूप से भी और सूक्ष्म रूप से भी। तो यह हिंसा उसका चुनाव है। इस हिंसा में उसकी स्वयं की सहमति है। यह चुनाव है हिंसा का, उसी का, किसी और का नहीं। उसी का चुनाव है, उसी ने चुना है। तो तुम कब तक करोगे? 10 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक? तो देखना बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। उसके मानस में गर्भ धारण हो गया, उसके मन के अवचेतन में गर्भ धारण हो गया, उसके अचेतन में हो गया। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और नॉन कॉन्शियस माइंड में हो गया। जैसी उसकी प्रवृत्ति वैसा ही उसका गर्भ। भला इसमें भगवान क्या करेगा? क्या कर लेगा भगवान? और क्यों करेगा? जीवन में तो भगवान ने कुछ किया नहीं, कुछ भी तो नहीं। भगवान ने क्या किया जीवन में? तुम व्यर्थ ही भगवान को बीच बीच में लेके आते हो कि भगवान ने यह किया, भगवान ने वह किया। नहीं, भगवान ने कुछ भी नहीं किया। वह तो तुम्हें पूर्ण स्वतंत्र छोड़ता है। उसने स्वतंत्र छोड़ा है पूरा। तो तुमने जब हिंसा का चुनाव किया तो तुम्हारी मर्जी, तो तुम्हारी इच्छा कि तुमने हिंसा का चुनाव किया, और तुम्हारी पूरी की पूरी स्वीकृति कि मैं हिंसा को चुनता हूं। तो उसका क्या? क्योंकि वह अगर रोके, भगवान अगर रोके या बीच में आए कि नहीं, और वह तुम्हारा हाथ पकड़ ले कि नहीं, तुम ऐसा मत करो, तो ऐसा तो कभी नहीं होता। अगर वह ऐसा करता है तो फिर तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम फिर स्वतंत्र नहीं रह गए। वह तुम्हारा कभी हाथ नहीं पकड़ता कि नहीं, तुम हिंसा मत चुनो, हिंसा चुनना उपयुक्त नहीं। जहां तुम राजी वहां अस्तित्व भी राजी। जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे अस्तित्व की मर्जी। वह तो जीवन में कभी आड़े भी नहीं आता। कहाँ आड़े आता है? वह तो कभी जीवन में आड़े भी नहीं आ पाता। जैसी हमारी मर्जी हम वैसा ही करते हैं। भला वह क्या करेगा? मेरी दृष्टि से बात कुछ ऐसे है कि जैसे वह छिपकर बैठ गया है। और क्यों छिपकर बैठा है? हमारी वजह से। छिपा जाता है,
ढाक ढाक लेता है अपने आप को, फिर भी तुम मानते कहाँ हो? नहीं मानते। तुम उसे उठाकर बीच बीच में ले आते हो, बीच बीच में जबरदस्ती, बलात्, फोर्सफुली, बीच बीच में। अरे वह तुम्हारे जीवन में नहीं आया, तुम्हारी मृत्यु के पश्चात क्या आएगा और क्यों आएगा? जब जीवन में ही नहीं आया तो क्या मृत्यु के पश्चात आएगा? फिर बोली देखो कि भगवान, कि सब भगवान की माया, और भगवान की माया भगवान जाने, यह सब उसकी माया, यह सब उसका जाल जंजाल नहीं, उसका जाल जंजाल कुछ भी नहीं। यह सब भगवान का नहीं, यह सब तुम्हारी माया, यह सब हमारी माया, यह सब मन की माया, यह सब मन का जगत, यह तुम्हारे मन की माया। भला इसमें भगवान की क्या माया हो सकती है? भगवान की क्या माया? यह सब तुम्हारी मर्जी। तो मर्जी तो तुम्हारी, और बीच में ले आए भगवान को कि भगवान की मर्जी। अरे भैया, सब तुम्हारी मर्जी, भगवान की कोई मर्जी नहीं। तुम्हारे मन की मर्जी, यह सब तुम्हारी मर्जी। मर्जी तो तुम्हारी, और बीच में ले आए भगवान को कि भगवान की मर्जी।